हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग शुरू करते हैं फिजिकल वर्ल्ड विच इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ पार्ट 1। राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, जो पार्ट 1 है यानी फिजिक्स का पार्ट 1, उसका पहला चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। ये जो पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, ये ज़्यादातर जगहों पे नहीं पढ़ाया जाता है। क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जस्ट इतना बताया गया है कि साइंस क्या है या फिर फिजिक्स क्या है और आपको अगले 2 साल क्या क्या पढ़ना है, बस इतना ही बताया गया है इस फिजिकल वर्ल्ड में। राइट, और कुछ फोर्सेस वगैरह हैं उनके बारे में भी एक लिटिल नॉलेज दी गई है। तो आप लोग इस चैप्टर को पढ़ लीजिए जो बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम लोग ये फर्स्ट पेज पढ़ लेते हैं जहाँ तक भी लिखा हुआ है। देखिए कहाँ तक लिखा है, रिडक्शन नहीं, रिडक्शन तक नहीं पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे यूनिफिकेशन तक। कल हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन वगैरह के बारे में। राइट, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड। इसका जो फर्स्ट टॉपिक गिवन है वो है साइंस एंड इट्स ओरिजिन। तो साइंस एंड इट्स ओरिजिन में देखिए क्या लिखा है, साइंस इज़ ए सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग। साइंस क्या है? एक सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग है, या फिर हम लोग सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग ही क्यों कहते हैं, साइंस एक सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा ही क्यों कहा जाता है? सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ये एक किसी भी पर्टिकुलर वस्तु के बारे में एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। ऑर्गेनाइज्ड है यानी इसके बारे में पहले सोचा गया होगा, फिर इसके बारे में इसकी क्वालिटिव या फिर क्वांटिटिव रीजनिंग की गई होगी, फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग की गई होगी, प्रिडिक्शन किया गया होगा, वेरिफिकेशन किया गया होगा, फिर फॉल्सिफिकेशन किया गया होगा। राइट, तो इस तरीके से अगर किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी फिनोमिना है, उसके बारे में अगर इस तरीके से कोई भी थ्योरी अगर आपको लिखना है तो उस थ्योरी को आप लोग इस सब वे में लिखते हैं। तो इस तरीके के जो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं साइंस। राइट, तो ये देखिए क्या लिखा है, साइंस इज ए सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल फिनोमिना इन डिटेल सो दैट इट कैन बी प्रेडिक्टेड, कंट्रोल्ड एंड मॉडिफाइड। इसकी वजह से क्या होता है, अगर ये ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, इसके बारे में आप लोगों को सब कुछ मालूम है, तो इसको क्या कर सकते हो, आप लोग इसको प्रेडिक्ट भी कर सकते हो, कंट्रोल भी कर सकते हो या फिर मॉडिफाई भी कर सकते हो। जैसे आप लोगों को अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो जैसे आपके यहाँ पे रेन होती है तो आपको मालूम है कि कल परसों नरसों कभी भी रेन हो सकती है। ये सब बातें आप लोग पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हो, कंट्रोल भी किया जा सकता है या फिर मॉडिफाई भी किया जा सकता है। राइट, तो देखिए यहाँ पर जो अब आगे क्या लिखा हुआ है, द वर्ड साइंस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड साइंटिया मीन्स टू नो। ये एक साइंटिया नाम का लैटिन वर्ड था, लैटिन वर्ड में इसको साइंटिया कहा जाता है, जिसका मतलब होता है टू नो यानी कि जानना। तो किसी भी चीज़ को जिसको हम लोग जो भी साइंस होता है, साइंस को हम लोग लैटिन में क्या कहते हैं, साइंटिया कहते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि लैटिन में जो साइंटिया वर्ड है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइंस, जिसका मतलब होता है टू नो। राइट, अब देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, साइंटिफिक मेथड इज़ ए वे टू गेन नॉलेज इन ए सिस्टमैटिक एंड इन डेप्थ वे। साइंटिफिक मेथड क्या है, साइंटिफिक मेथड क्या होते हैं, ये साइंटिफिक मेथड एक वे है जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं इन ए सिस्टमैटिक एंड डेप्थ वे। एक सिस्टमैटिक और डेप्थ वे में आप लोग नॉलेज को गेन कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स, इसमें अगर आप लोगों को कोई साइंटिफिक मेथड आपको लिखना है, ठीक है, तो अगर आप लोगों को अगर सपोज करो लाइटनिंग हो रही है, ठीक है, कहीं पर लाइटनिंग हो रही है, उसके बारे में अगर आप लोगों को जानना है या लिखना है, या सपोज करो सबसे फर्स्ट टाइम जब लाइटनिंग के बारे में लिखा गया होगा, लाइटनिंग यानी कि जो बिजली कड़कती है, राइट, अगर इसके बारे में फर्स्ट टाइम जब इसको साइंटिफिकली जाना गया होगा, इसको लिखा गया होगा, इससे पहले भी लोग जानते होंगे ये लाइटनिंग के बारे में, लेकिन इसके बारे में कुछ भी लिखा नहीं था सिस्टमेटिकली, इसलिए इसको साइंस नहीं माना जाता होगा। राइट, जब इसके बारे में लिख गया तो फिर वो हो गया साइंस। तो देखिए इसको कैसे जाना गया, सबसे पहले इस पर क्या होगा, ऑब्जर्वेशन किया गया होगा, हाँ बिजली कड़कती है, कब कड़कती है तो इसको ऑब्जर्व किया गया होगा, हाँ जब भी बहुत तेज़ी से तूफान आता है, बारिश होती है, तभी बिजली कड़कती है। तो ये सब ऑब्जर्वेशन में आता है कि इसको आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कई दिनों तक। तो जब ऑब्जर्वेशन में यही चीज़ आती है कि आप लोगों ने देखा कि जब भी बिजली कड़कती, कब कड़कती है, जब आपका बारिश होती है, तूफान आता है, आंधी चलती है, राइट, तभी आपका बिजली कड़कती है। राइट, तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन में इस तरह की चीज़ें आती हैं। इसी तरह के फिर उसके बाद कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट हुए होंगे, इसके बाद देखिए इसके बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटिव रीजनिंग हुई होगी, इसके बारे में सोचा गया होगा, इसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है ना, ये सब भी इसके बारे में जाना गया होगा। इसके बारे में देखिए फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग हुई होगी, उसके बाद देखिए प्रेडिक्शन हुआ होगा, फिर वेरिफिकेशन हुआ होगा, वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरीज, जो थ्योरीज़ का वेरिफिकेशन हुआ होगा, अगर सही हो गई होंगी तब तो ठीक है, अदरवाइज़ ये फॉल्सिफिकेशन किया गया होगा। राइट, इसके बाद यहाँ पर होता है स्पेकुलेशन, उसके बाद लास्ट में क्या होता है, स्पेकुलेशन होता है। राइट, तो ये कुछ 6 वे हैं जिनके थ्रू आप कोई भी मैथमेटिकल मॉडल को, साइंटिफिक मेथड को आप लोग लिख सकते हो या बता सकते हो। राइट,
अब देखिए आप लोग देखिए फिजिक्स क्या है। इट इज़ ए स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर एंड इट्स अ फिनोमिना। ये फिजिक्स क्या होती है, जो भी हमारे जो नेचुरल फिनोमिना हैं उनके जो बेसिक लॉ हैं उनकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स, राइट। फिजिक्स क्या कहा जाता है, देखिए फिर से बता रहा हूँ, जो भी हमारे नेचुरल फिनोमिना हैं उनके जो बेसिक लॉ हैं उनकी स्टडी को हम लोग कहते हैं फिजिक्स, राइट। तो देखिए द वर्ड फिजिक्स इज़ डेराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड फिजिक मीन्स नेचर। इसको आप लोग एक ग्रीक वर्ड में क्या कहा गया था, फिजिक, जिसका मतलब होता है नेचर, उसी से इसको डेराइव किया गया है, बाद में इसको फिजिक्स कहा गया इंग्लिश में, राइट। देयर आर टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। ये दो बेसिक प्रिंसिपल हैं, पहला है यूनिफिकेशन, दूसरा है रिडक्शन। आज हम लोग यूनिफिकेशन पढ़ लेते हैं, कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन, राइट। तो देखिए यूनिफिकेशन क्या होता है, एक्सप्लेनिंग डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना इन टर्म ऑफ ए फ्यू कंसेप्ट। इसमें कह रहा है कि किसी भी फिजिकल फिनोमिना को अगर फ्यू छोटे से कंसेप्ट में अगर हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल भी गिवन है, इसका एग्जाम्पल देखिए क्या गिवन है, द सेम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे ग्रेविटेशन एक लॉ है तो उसको हम लोग केवल इतने से बता सकते हैं, फॉल ऑफ एप्पल। जब भी आपके पास कहीं भी बात होती है फॉल ऑफ एप्पल की, तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाते हैं कि वहाँ ग्रेविटेशन की बात हो रही है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, कोई आपने एग्जाम्पल दे दिया तो भी अब समझ में आ गया कि क्यों मोशन कर रहा है मून हमारे अर्थ के चारों तरफ, राइट। ये मून है, अर्थ के चारों तरफ क्यों मोशन कर रहा है, तो ये ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द मून। तो इसी तरीके से देखिए अर्थ अभी आगे और लिखा हुआ है, एंड द अर्थ एंड द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। और भी जितने भी प्लैनेट हैं उनका जो मोशन होता है अराउंड द सन। क्यों ऐसा मोशन होता है, क्योंकि जो हमारा सन होता है उसके पास होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से जितने भी प्लैनेट यहाँ पर मूव हो रहे हैं सब पे ये ग्रेविटी लगा के रखता है। तो आप लोग ये सब बातें जो हैं सिंपल इसी थोड़े थोड़े कंसेप्ट से भी आप लोग समझ सकते हैं। इस तरीके का जो लॉ, ये जो कंसेप्ट होता है इसी को कहते हैं यूनिफिकेशन, राइट। कल हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन। आज की क्लास में इतना काफ़ी है, आप लोग इतना नोट बना लीजिए, एक दो बार इसे पढ़ लीजिएगा, राइट। थैंक यू वेरी मच।